कुछ दिन पहले मेरा दोस्त बहुत परेशान और शदीद गुस्से में मेरे पास आया। गुस्से से उसका जिस्म कांप रहा था। सलाम किया, मेरे सामने कुर्सी पे बैठ गया। मैं समझ चुका था हालात खराब हैं। मैंने पानी का ग्लास आगे बढ़ाया, वो खामोश था। पानी का ग्लास मुंह से लगाया और एक ही सांस में पी गया। मैं अपने काम में मसरूफ रहा। मैं उसके गुस्से का कम होने का इंतजार कर रहा था। उससे बर्दाश्त ना हुआ तो मुझे कहने लगा, मुझे अपनी बीवी को तलाक देनी है। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, उसकी जानिब देखने लगा। मुझे बहुत हैरानगी हो रही थी क्योंकि मेरा ये दोस्त तो चंद मेरे ऐसे दोस्तों में से था जो अपनी बीवी के नाम पे सांस वार देता था। मैंने उसकी सुर्ख आंखों में देखा और सवालिया अंदाज में पूछा, तुम तो कभी ऐसे नहीं थे। तुम तो वो मर्द हो जो अपनी बीवी की ख्वाहिश उसकी जुबान से निकलने से पहले पूरी कर देते हो। तुम तो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हो जितनी शायद इस जमाने में कोई करता हो। वो गुस्से में बोला, सब खत्म हो गया है। अब मैं उसके साथ एक सांस भी नहीं ले सकता। मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। अब बस उसे तलाक देकर जान छुड़ानी है। मैंने उसे समझाया, पागल ना बनो, तुम्हारे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। वो गुस्से की आग में जल रहा था। मैं कुछ नहीं जानता और ना मुझे समझाने की कोशिश करना। मैंने कंधे पे हाथ रखा और कहा, असद, मैं जानता हूं तुम दोनों में बेपनाह मोहब्बत थी, बल्कि तुम दोनों की पसंद की शादी थी। भाभी और तुम एक दूसरे के बिना एक पल नहीं गुजार सकते थे। तुम भाभी के बिना और भाभी तुम्हारे बिना खाक है। असद गुस्से से बोला, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने वजह पूछी, हुआ क्या है? चिल्लाकर बोला, वो मेरे बहन भाइयों की इज्जत नहीं करती। मेरे बहन भाई घर आ जाएं तो उसको तकलीफ होने लगती है। और मैंने ये भी सुना है मेरी बीवी किसी लड़के के साथ फोन पे भी बात करती है। मैं हैरान हुआ, असद, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं भाभी की गारंटी दे सकता हूं, वो ऐसी नहीं है। मैंने पूछा, तुमको किसने कहा भाभी किसी लड़के से बात करती हैं? तो वो चिल्ला कर बोला, मेरी भाभी ने बताया है। मैं सब समझ गया था। फिर वो बोला, जब मैंने उससे कुछ पूछा तो मुझे गुस्से में बोली, अपने बाप का है तो तलाक दे मुझे। अब मैं उसे हर हाल में तलाक दूंगा। मैंने सबसे मशवरा कर लिया है, सब यही कह रहे हैं, दे दो तलाक। मैंने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की जानिब देखा। मैंने उसे याद दिलाया, पागल, तुमको याद है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तुमको बहुत जख्म आए थे। मैंने देखा था उस वक्त तुम्हारी बीवी की आंखों में छलकते हुए आंसू, तुम्हारे लिए रोते हुए, तुम्हारी शिफा की खातिर दुआ मांगते हुए। तुमको कैसे संभाला था, तुमको सीने लगा कर रखा, तुम्हारे दर्द में आह भरी, तुम्हारे जख्मों को चूमा, तुम्हारे हर दर्द में आंसू बहाए, तुम्हारे लिए रात भर जागी। वो खामोश था, लेकिन उसने मुझे कहा है, बाप की औलाद हो तो तलाक दो। मैंने पूछा, अब बीवी कहाँ है तुम्हारी? गुस्से से बोला, घर ही है, लेकिन मैं उससे बात नहीं करता। मैंने पूछा, अब चाहते क्या हो? उसने कहा, बस तलाक। मैं उसके सामने बैठा